बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज फिज़िक्स का एक टॉपिक है लॉजिक गेट्स के हवाले से। चूँकि आपके ये रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा भी है और आपके रिड्यूस सिलेबस में आपने सुना होगा एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, नॉट गेट है, नैंड गेट, ये आपने नाम सुने हुए हैं। तो चूँकि ये आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा भी है और इसमें एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है, हो सकता है लॉन्ग में भी ये आ जाए। तो आज सिर्फ इसका बेसिक पढ़ेंगे कि बेसिकली ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये हैं क्या। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लॉजिक गेट्स, और आज का हमारा ये फर्स्ट सेशन जो है वो लॉजिक गेट्स के हवाले से है। आप लोग अपनी रफ कॉपियाँ भी साथ निकाल लें, जहाँ पे आपको इशू होता है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो क्वेश्चन जो है वो साथ में मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन आपने एट द एंड करना है। और या जहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे क्यूरी है तो आप एट द एंड ऑफ द सेशन आप स्टॉप करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखें लॉजिक गेट, तो हम इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ मेन पॉइंट्स को, यही मेन पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से और क्वेश्चन के हवाले से जो आपकी तमाम क्यूरीज जो है उनको क्वेंच करने की कोशिश करेंगे। मेन पॉइंट्स क्या है, हम कहते हैं कि जो कोई भी स्विच है, स्विच क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक स्विच है इस तरह से, ये एक स्विच है और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, इसको ऑन किया और ऐसे क्या किया, ऑफ किया। इसका मतलब इसकी कितनी पोजीशंस हुई, 2 पोजीशन। तो इसका मतलब है किसी भी स्विच की, एक आम स्विच की 2 स्टेट्स हो सकती हैं, या ऑन या ऑफ। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको क्या कहते हैं, एक बाइनरी लैंग्वेज इसको दी हुई है। आप कंप्यूटर में भी आपने पढ़ा होगा 0 and 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसको ऑन किया है तो क्या बना, इसको मैंने ऑन किया तो कौन सी पोजीशन होगी, 0 और 1 में से 1 होगी। और क्या होगा, लाइट आपकी या पंखा आपका क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब मैंने इसको यू किया तो अब क्या हो गया, 0। तो ये 0 and 1 यानी बाइनरी स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर, वो देखेंगे। पहला पॉइंट तो ये उसने कहा है कि कोई भी स्विच है उसकी 2 स्टेट्स होती हैं, या वो ओपन होगा, जैसे मैंने अभी उसको जो है ओपन एंड क्लोज करके दिया, यानी ऑन एंड ऑफ किया, या ओपन होगा या इसका क्लोज होगा। अच्छा, जब क्लोज होगा तो इसका मतलब ये होगा पंखा या लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी, जब क्लोज होगा ऑन होगा, क्योंकि क्लोज का मतलब है कि सर्किट अब बन गया है। मैं आपको यहां से समझाता हूं कि ये स्विच है, अभी ये कौन सी पोजीशन है, ऑफ पोजीशन है। अगर इसको साथ मिला दूंगा यानी ऑन कर दूंगा तो क्या ये क्लोज नहीं हो जाएगा? क्लोज की सूरत में आपकी लाइट या फैन या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अप्लायंसेस है वो क्या हो जाएगा, वो अपना वर्किंग शुरू कर देगा। और अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया तो अब ये ऑफ पोजीशन पे है, यानी 0 पोजीशन पे है। समझ आई मेरी बात की? दूसरी बात ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि एक स्विच की 2 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, यानी गिवन स्टेटमेंट्स क्या है, मतलब 2 उसकी स्टेट, उनमें से कोई एक एट अ टाइम होगी, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी या 0 होगा या 1 होगा, या ऑन होगा या क्लोज होगा। समझ आ रही मेरी बात की? उसके बाद क्या है कि ये 2 पॉसिबल स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी का मतलब क्या है, 2 वेरिएबल्स, हर वो चीज जो जिसमें तगय्युर आ रहा हो, जिसमें बदलाव आ रहा हो। अब देखते हैं, कभी कोई चीज बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो वेरिएबल वो चीज होती है जो चेंजेबल होती है, जिसके अंदर चेंज आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? रिस्पॉन्स देना आगे से। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये इसको हम इन 2 स्टेट्स को, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया फिर मैंने ऑफ किया, तो ये क्या है, कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो इनको हम बाइनरी स्टेट्स भी कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, और इस बाइनरी स्टेट्स को हम डिजिटल की जुबान में, यानी डिजिटल लैंग्वेज में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या कहते हैं, या फिर 0 या फिर 1। पढ़ा है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, 0 and 1। तो ये गेट सारे कंप्यूटर के अंदर भी तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होगी, उसकी उनके डिजिट्स क्या होंगे, 0 होगा या 1 होगा। याद रखिएगा, बाइनरी लैंग्वेज इसी को कहती हैं, 0 या 1। अच्छा, अब यहां पे देखिए कि ये मैंने एक लैंप लगा दिया है, एक स्विच लगा दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्शन दे दिया। अब यहां पे देखिए ये जो स्विच की स्टेट है ये क्या है, ये इनपुट है। क्या है ये इनपुट है। और ये जो लैंप है ये क्या है,
आउटपुट है। इसका मतलब ये स्विच जो है इस पोजीशन में है तो लैंप क्या होगा? ऑन होगा। इस पोजीशन में क्या होगा? ऑफ होगा, क्योंकि अभी भाई सर्किट नहीं बना, आपस में नहीं जुड़े। जब ये जुड़ जाएगा मतलब ये ऑन हो जाएगा। तो अभी इस पोजीशन में क्या है? ये ऑफ है, तो इसको ओपन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ओपन। ओपन है तो लैंप ऑन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट इसकी 0 है तो आउटपुट इसकी 0 होगी। अगर इस स्विच को मैं यहां पे मिला देता हूं साथ, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, फिर क्या हो जाएगा? ये क्लोज होगा या ओपन होगा? क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा, करंट यहां से पास होगा तो लैंप क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई इनपुट है तो फिर आउटपुट भी होगी, इनपुट नहीं है तो आउटपुट नहीं होगी। सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। इस हाथ दे उस हाथ ले। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, तो हमने कहा कि जो स्विच की स्टेटमेंट है वो क्या है? वो इनपुट है और लैंप हमारे पास आउटपुट है। और स्विच को जब ओपन, पहले जब ऊपर की तरफ था, ये जो है किया तो करंट नहीं आएगा लैंप के अंदर, और लैंप क्या होगा? फाल हो, यानी बंद रहेगा। तो स्विच ओपन है, नो करंट। स्विच क्लोज है, जैसे अब क्लोज है तो क्या है? उसके अंदर करंट होगा। इसका मतलब मैंने बताया कि इनपुट 0 तो आउटपुट 0, इनपुट कुछ है तो आउटपुट भी कुछ ना कुछ होगी। समझ आ रही बात? अच्छा, अब हमारे पास जो है ये जो स्टेट्स है जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रू, फॉल्स, 0, 1, ओपन, क्लोज, ये दो की बात कर रहे हैं ना, या ओपन है या क्लोज, दो में से कुछ एक सच होगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, या 0 या 1, दो स्टेट्स की बात करें। इनको हम लॉजिक स्टेट्स या लॉजिक वेरिएबल्स कहते हैं। बात की समझ आ रही है? मुझे फॉलो कर रहे हैं आप लोग? ओके। अब क्वेश्चन यहां पे हमारे जहनों में ये आता है कि भाई इनपुट अगर नोन है, अब हमें पता है कि यहां पे 1 वोल्ट या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट कोई इनपुट हम दे रहे हैं, तो आउटपुट को कैसे मेजर करेंगे? सवाल इसके अंदर यह है कि अगर हम कोई ना कोई इनपुट दे रहे हैं और वो हमें पता है हम इतनी इनपुट दे रहे हैं, 5 एम्पेयर का करंट दे रहे हैं, बात की समझ आ रही? इनपुट जो आप दे रहे हैं, बटन आपने ऑन किया, आपको पता है इतने यहां पे एम्पेयर चल रहे हैं या इतना वोल्ट है, लेकिन आपने आउटपुट मेजर कैसे करनी है? यह सवाल है यहां पे, यहां पे सवाल है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज बुली। उसका नाम क्या था? जॉर्ज बुली। अब उसने एक अलजेब्रा, वो बेसिकली मैथमेटिशियन था। मैथमेटिशियन समझते हैं? मैथ का साइंसदान था। उसने क्या किया? एक स्पेशल अलजेब्रा इन्वेंट किया। उसका नाम अपने ही नाम से रखा, बुलियन अलजेब्रा या अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स। साइंटिस्ट का नाम क्या था? जॉर्ज बुली। उसने जो स्पेशल अलजेब्रा, इस सवाल का जवाब, सवाल क्या था कि भाई जब इनपुट नोन है तो आउटपुट क्या होगी? इनपुट नोन है तो आउटपुट क्या होगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए जॉर्ज बुली ने एक स्पेशल अलजेब्रा इन्वेंट किया। उसका नाम क्या था? बुलियन अलजेब्रा। पढ़ा है ना, नाम सुना है इसका? या उसको अलजेब्रा ऑफ लॉजिक का नाम दिया। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, अब बुलियन अलजेब्रा या अलजेब्रा ऑफ लॉजिक क्या है? ये मैथ की वो ब्रांच है जो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है। एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो लॉजिक्स के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप हमें बताता है वो क्या है? बुलियन अलजेब्रा है। समझ आ रही बात की? इसके बाद देखते हैं कि ये अगली जो पॉइंट जो नोट करने वाला वो ये है, ये बुलियन अलजेब्रा सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स के बारे में बात करता है। क्या 2 स्टेटमेंट्स क्या हैं, या 2 स्टेट्स क्या हैं, या 2 लॉजिक्स क्या हैं? ट्रू या फॉल्स। ट्रू क्या है? ऑन बटन किया, लाइट ऑन होनी चाहिए, ये क्या है? ट्रूथ है। मैं ऑफ करूंगा, लाइट ऑफ होनी चाहिए, ये क्या है? ट्रूथ है। ऑफ करूंगा तो ऑफ ही होगी ना। मेरे साथ जरा कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। मैं बटन ऑन करता हूं तो पंखा या लाइट क्या होनी चाहिए? ऑन होनी चाहिए। ये अलग बात है कि बिजली गई है, बिजली गई हुई हो या हो, वो तो बात की, लेकिन आप
एक आम सी बात यह है कि लाइट बटन मैंने ऑन किया है तो क्या लाइट या पंखा ऑन होना चाहिए ना? अगर मैं ऑफ करूं तो ऑफ होना चाहिए। ये क्या है? ट्रूथ है। फॉल्स क्या है? मैं ऑन किया नहीं हुई, मैंने ऑफ किया ऑन हो गई। तो या ट्रूथ होगा या फॉल्स होगा, या जीरो होगा या वन होगा, दो में से कोई एक सिचुएशन होगी। या ट्रूथ की सिचुएशन होगी या फॉल्स की सिचुएशन होगी। अच्छा, यहां तक क्लैरिटी होगी। ये मैंने एक टेबल बनाया। अब जब आगे हम जाके इन मुख्तलिफ किस्म के गेट्स को पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे, तो यहां पे इस तरह का टेबल आपके सामने आएगा। इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। क्या कहती हैं? ट्रूथ टेबल। याद रहेगा ना नाम? क्या रहे? अब यहां पे देखें कि पहला एस फॉर स्विच है, ये वाला लैंप, ये वाला स्विच ओपन है। ओपन का मतलब ये है कि ऐसे है, ऑफ है तो क्या होगा? लैंप क्या होगी? ऑफ होगी। ऐसे ही है। अच्छा, क्लोज्ड है, इसको मैंने क्या किया? इसके साथ मिला दिया। क्लोज्ड है तो लैंप क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो ये जो टेबल की रिप्रेजेंटेशन है, इस टेबल को हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। अब हम इसी के बारे में, अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे थे, तो इसकी तरफ करें। ये बेसिकली जो अलजेब्रा है, ये वाला बूलियन अलजेब्रा, ये आज की जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी क्या है? ये जान है। उसकी क्या है? ये बेस है, उसकी ये बुनियाद है, उसकी ये फाउंडेशन है। पहले क्या होता था? एनालॉग। आपने देखा है वो पहले हम टेलीफोन ऑपरेट करते थे, कड़क 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 होता था ना यूं, वो एनालॉग सिस्टम था। घड़ियां होती थी, सुई टक टक टक, एनालॉग। अब क्या घड़ियां क्या आ गई? डिजिटल्स। ऐसे ही है। तो वो जमाना जो उसको कहते थे एनालॉग, वो मैकेनिकल था। मैकेनिकल से दुनिया शिफ्ट होगी डिजिटल पे। आज क्या है? बटनों की गेम है, डिजिट्स की गेम है। तो वो एनालॉग था, मैकेनिकल था, और आज क्या है? डिजिटल है। ऐसे ही है। पहले रेडियो होता था, यूं यूं करते रहते थे, ठीक है ना? तो आज क्या है? जस्ट दबाते हैं जो मर्जी चैनल, बटन दबाया, उसने खुद ही फ्रीक्वेंसी सेट की और चल पड़ा। एफएम रेडियो स्टेशन की बात कर रहा हूं। टीवी एलईडी स्विच ऑन किया इधर से, वो रिमोट आपके हाथ में है और चलाते जाएं जो मर्जी, पूरी दुनिया आपके सामने करते जाएं। तो क्या है? वो हम मैकेनिकल से डिजिटल। मैकेनिकल के बहुत सारे फॉल्ट थे। मैकेनिकल का एक फॉल्ट ये था कि इंटरफेरेंस होती थी। याद है? एंटीना होता था ऊपर, नीचे 10 लोग बैठे ऊपर, हाँ जी किधर है इसकी, वो घुमाई जरा इस तरफ, यार सज्जे घुमाई, जरा खब्बे घुमाई, करते होते थे ना। अच्छा, तो अब ये है कि ये जो लॉजिक गेट्स हैं जितने भी हैं, इनकी जो सिंपल इंटरप्रिटेशन है बूलियन अलजेब्रा की, वो है नॉट गेट, नॉर, और उसके बाद क्या है? और गेट और एंड गेट। इन्हीं से आगे फिर वो नैंड गेट है और नॉर गेट है। एक एक करके हम इनका ऑपरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंड गेट को, कि बेसिकली एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, और कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट्स हैं उसकी एंड गेट की।